कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, सावधानी से सुनिए। भूल कर भी, गलती से भी किसी को मत दे देना अपनी ये एक चीज। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज को इस समय और काल पर, यानी आने वाले 5 से 7 दिनों में यदि आपने किसी को दे दिया तो आप अपना सौभाग्य तो उसे दे देंगे और उसका दुर्भाग्य आप अपने जीवन में खींच कर ले आएंगे। जी हाँ बंधुओं, जाने में या अनजाने में गलती यदि आप करते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। और ये कोई इस बार की आज की कहानी नहीं है। पिछले समय और काल को आप देख लीजिए, चाहे कोई और ऐसा होगा जो गलती करके बच के निकल जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो यदि कोई छोटी से छोटी गलती भी किसी भी प्रकार की हुई हो, बचपन से लेके आज तक की स्थिति आप देख लीजिए, आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा भी हो गया है कि किसी और की गई गलती की कीमत आपने चुकाई है, केवल इसलिए कि आप उसके साथ रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, ये आपके जीवन भर की कहानी है। हम आपकी राशि को, आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी ये बात हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो समय काल है, जो ग्रह स्थितियां हैं, जिस प्रकार की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हैं, इस समय और काल पर इस एक चीज का लेना देना, यानी किसी को देना और किसी से लेना, दोनों ही आपके लिए भयंकर अवरोध कारक होंगे। आपके जीवन में स्तंभन का कार्य करेंगे, हर एक गति को धीमा कर देंगे, हर काम को बनते बनते बिगाड़ देंगे, हर प्रकार से आपको चारों तरफ से बांध देंगे। इसी को बंधन हो जाना कहते हैं। बंधन कई प्रकार के होते हैं बंधु। अगर आपके पास खूब पैसा आता है और आप बस दिन में 2-4 बार यही कहिए कि अब तो खूब पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, खूब पैसा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। 2-4 दिन ही कह पाएंगे, उसके बाद फिर आप कहने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि पैसा जैसे आ रहा था वैसे ही रुक भी जाएगा। इसे स्वबंधन क्रिया कहती है, यानी खुद की लक्ष्मी का बंधन कर देना। बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन चीजों को समझना होगा। कौन सी है वो ग्रह स्थितियां जिनमें चीजों का लेन देन नहीं करना चाहिए। साथ ही हम आपकी कुंडली खुलवाएंगे आपसे। आप अपनी कुंडली को देखिए। आपकी कुंडली में लग्न का जो मालिक है, लग्न में जो राशि बैठी है, उससे जुड़ी हुई चीजों का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। कारण है इसका कि वो आप स्वयं हैं। लग्न मतलब आप स्वयं, वो स्व का भाव है। आपकी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जाएं हैं, आपकी व्यक्तिगत सोच विचार, आपका शरीर, आपका मन, आपका स्वभाव, सब कुछ है। अब यदि आप उससे जुड़ी हुई चीजों को किसी को यूं ही दे देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी और को देंगे। जी हाँ, ये बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत बड़ी बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई आपको बताएगा नहीं, आप इसे जीवन में एक बार उतार कर देखना। इसका प्रभाव आप अपने जीवन में खुद महसूस करेंगे। जी हाँ, और होता अक्सर यह है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए, जिस चीज के लिए निषेध हो, मन उसी चीज के लिए मचलता है। ये इंसानी स्वभाव है, जाने में या अनजाने में। जी हाँ बंधुओं, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको आपकी कुंडली के आधार पर बता देंगे कि किन चीजों का आपको लेन देन नहीं करना है। फिलहाल इस समय और काल के अनुसार इस एक चीज के विषय में बताएंगे। 4 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी। 70 से 80% तो सटीक रहेगी। कुछ परसेंट यदि नहीं होती है तो समझ लो वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। आखिर यह फलकथन राशि अनुसार है, आपकी कुंडली हमने नहीं देखी है। अब यदि विशेष तौर पर अपने ही बारे में जानना है, अपने जीवन की बाधाएं, परेशानियां और कष्ट से मुक्ति के मार्ग चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, तो अपनी कुंडली आपको दिखानी होगी। इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन पर आप फोन करिए, अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण करा लीजिए हमारे द्वारा, और हम आपको आपकी कुंडली के दोष परेशानी के बारे में बताएंगे और उसकी सटीक उपाय समाधान आपको दे देंगे, और कुछ दिनों में आपका कायाकल्प हो जाएगा। जी हाँ, कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी क्रिया जो आपको जरूर करनी चाहिए, आपकी राशि के जातकों को अवश्य करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए। हालांकि इस क्रिया के विषय में हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन आपने इसे ध्यान से नहीं सुना, ना ही समझा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे आप जरूर ध्यान से समझना। इसे हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसे आपको जरूर समझ लेना है, देख लेना है, वरना आप धोखा खाते ही रहेंगे, चोट खाते ही रहेंगे और हमेशा अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते ही रहेंगे। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, ठहरना ही होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका उद्धारक है। कहने का मतलब यह है कि जहां से बाधाएं हटती हैं वहीं से उद्धार शुरू होते हैं, बदलाव शुरू होते हैं। वही कार्य ये कार्यक्रम करने वाला है, तो आपको अंत तक ठहरना ही होगा।
माई का जयकारा लगाओ, मन में भाव पैदा करो, लिखो कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद करेंगी और कर ही दिया है, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बदलाव भी आप महसूस करेंगे अगर आप हमारे कार्यक्रमों को ज्यादा नहीं, केवल 1 हफ्ते तक देख लीजिए। उसके बाद जो हम बोलते हैं उन बातों को जीवन में उतारना शुरू करिए। गारंटी के साथ 100% कहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये वादा हम कर रहे हैं, दावा हम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो बातें कहते हैं, ज्ञान बताते हैं, जो चीजें आपको समझाते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं। आपको ही नहीं, आपसे पहले हजारों लोगों पर आजमाई हुई हैं। इसलिए वे बातें हम जानते हैं कि वे काम करती हैं। ठीक है? तो बस कहने का मतलब ये है कि आप कार्यक्रम को जरूर पूरे चित्त के साथ ठंडे दिमाग से देखा करिए। अब यदि माई के लिए भाव मन में और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि महामाई जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को केवल अपनी पलक में धारण करके रखती हैं, ऐसी महामाई के परिवार का हिस्सा हम जैसे तुच्छ मानव बनने का प्रयास कर रहे हैं। माई हमें ये अवसर दे रही हैं, जो हम ये कह भी पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, क्योंकि यदि मां ना चाहें तो आप मां का नाम भी नहीं ले सकते, मां का नाम लिख भी नहीं सकते हैं। धाम जाना, दर्शन करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है ना? विचार ही ऐसे हो जाएंगे कि मन ही नहीं करेगा। कई चीजें होती हैं, विस्तार में नहीं जाना है। समझिए आप, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विचारधारा है और इसी से उद्धार होता है। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों के विषय में। आने वाले समय और काल में 3 से 5 दिनों में सबसे पहली चीज जो आपके मन में होगी, आपके शरीर में होगी कि ऊर्जा का प्रवाह होगा, मन सकारात्मक होगा। हालांकि नकारात्मक विचारों की धुंध तो चलती ही रहेगी, वो तो रहती ही है, परंतु केंद्र में, अंत में आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपका आत्मबल बढ़ रहा होगा और आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि बदलाव जीवन में आएगा। यानी कि कुछ आपने ऐसा बिजनेस प्लान रखा होगा, नौकरी में कुछ बड़ा बदलाव के बारे में सोचा होगा, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे कि जीवन में आगे चल के बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये। दूसरा कि धार्मिकता का भाव मन में निश्चित तौर पर बढ़ेगा। कुछ ना कुछ विशेष उपाय, क्रियाएं आप करते दिखाई दे रहे हैं और ये करिए भी। कुछ नहीं तो प्रतिदिन माई का चालीसा और कवच पाठ ही करिए। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, संजीवनी बूटी के समान है इस कली काल में। इस कली काल में जब आपके आसपास तमाम कली पुरुष घूम रहे हैं, अलग अलग रूप वेश धारण करके, कोई मित्र बन के ठगता है, कोई भाई बन के ठगता है, कोई किसी अन्य रूप में आकर फंसा लेता है और अपना काम निकाल के निकल जाता है। तो ये कली पुरुष ही तो है जिनके ऊपर कली का पूरा वास है। तो इनसे बचने का मार्ग क्या है? इनसे बचने का मार्ग है धर्म, आध्यात्म, महामाई की सेवा। जिस भी रूप में आपको अच्छी लगती है, भोलेनाथ अच्छे लगते हैं उनकी सेवा करिए, हनुमान जी अच्छे लगते हैं उनकी सेवा करिए। ऐसा नहीं है कि केवल माई का नाम लेंगे तो ही, लेकिन करिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ और समय लगाइए, समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि भागते भागते हनुमान चालीसा पढ़ लिया, 1 मिनट में ही फर्राटे से यहां से शुरू किया, वहां खत्म कर दिया, भाव महसूस ही नहीं हो पाया।
चीजों की अनुभूति ही नहीं हो पाई, इतना समय ही नहीं है। और बोलते हैं कि हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अरे आप पढ़ते कहाँ हैं? आप तो रटते हैं, आप तो भागते हैं। ठहराव कहाँ है? भक्ति मीन्स ठहराव। भक्ति का मतलब है स्थिरता, व्याकुलता नहीं। ठीक है, तो भाव लगाइए, समय दीजिए और देखिए कैसे बदलाव होगा। तो ये भाव उठेंगे आपके मन में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तीसरा कि कोई नया अवसर मिलेगा, कुछ करने का, आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। पैसे का भी लाभ मिलेगा, कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, धन लाभ होगा। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपका ही दिया हुआ पैसा आ सकता है, या लोन वगैरह या किसी भी प्रकार का पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास धन बल बढ़ेगा, आपका सहयोग बढ़ेगा, आपका मार्गदर्शन होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और ये सब कुछ गुरु की वजह से होने जा रहा है। गुरु जो हैं अस्त थे, वो अब उदित हो चुके हैं। इसका प्रभाव रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक का अब आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। नेगेटिविटी भी रहेगी। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर तरफ से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से परेशान करना चाहते हैं। कुछ नहीं तो बातों से ही उकसाएंगे, कुछ नहीं तो ऐसा बोलेंगे जिससे आपका मन दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। और कुछ नहीं कर सकते तो आपकी कोई पुरानी भूली बिसरी गलती को उखाड़ देंगे और उस गलती को लेकर बैठ जाएंगे और आपका मन खराब कर देंगे। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग आपको परेशान कर देते हैं। आप इनके पास जाते हैं मन का सुकून हासिल करने के लिए, अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर, लेकिन ये लोग आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको घाव देते हैं, तो इनसे आपको दूर रहना होगा। अगली भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए। आप आत्म केंद्रित होंगे। दुनियादारी के चक्करों में आप खूब पढ़ के देख लिए, दुनियादारी को आपने समझ लिया, कौन अपना कौन पराया ये आप जान चुके हैं। अब आप इन चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। आपने मन पक्का कर लिया है, विचार पक्का कर लिया है। अब आप अपने बारे में सोचेंगे। अब आप मतलबी नहीं होंगे, स्वार्थी होंगे। स्वार्थी होने और मतलबी होने में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलबी तो पूरी दुनिया है ही, अपना मतलब निकाल रहे हैं, बस एक दूसरे से सारे रिश्ते नाते निभाए ही और बनाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि मतलब सिद्ध हो सके। लेकिन स्वार्थी अलग है, स्वार्थी आध्यात्मिक है। वो अपना अर्थ ढूंढ रहा है, वो स्व का बोध चाहता है, खुद के बारे में जानना चाहता है, अपने इस संसार में होने का कारण जानना चाहता है। वो किसी का अहित नहीं करना चाहता, वो केवल अपने ऊपर केंद्रित है, वह खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है। स्व का अर्थ खोजने वाला ही तो स्वार्थी है। तो अब आप स्वार्थी बनेंगे, मतलबी नहीं। ठीक है ना? बातों के मतलब को अच्छी तरह से समझ लेना, वरना आपको हो सकता है कि कुछ बातें अटपटी सी लग जाएंगी, ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, यही तरीके हैं हमारे। ठीक है, जो आपके शुभ में चिंतित हो जाएं, ऐसे शुभ चिंतकों से दूर रहिए। ठीक है, जो आपका शुभ करने के लिए चिंतित रहें, ऐसे शुभ चिंतकों के पास जाइए। तो ये विधियां हैं जीवन को जीने की, संस्कार है। इसी तरीके से तो जीवन में इंसान सदगति को प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात, सावधानी भी अत्यंत अनिवार्य है। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं, सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं और किसी पर भी अंधविश्वास नहीं। ठीक है, किसी के सामने अपने दिल के राज नहीं खोलना है, अपनी बातें किसी को नहीं बताना है। पैसे का लेन देन, हेर फेर जो भी कुछ चल रहा है, किसी को उसकी भनक नहीं लगने देनी है। अपने पैसे के मालिक खुद बनिए, किसी और के माध्यम से पैसे का लेन देन ना कराइए। कागज डॉक्यूमेंट साइन करते समय बहुत ही अलर्ट रहिए, धोखाधड़ी हो सकती है। और काले रंग का पेन का इस्तेमाल ना करिए। और जरूरी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले राहु काल को जरूर देख लीजिए। दिन में 1.5 घंटे का समय राहु काल का होता है। यदि राहु काल चल रहा है, उस समय पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करिए, सर्वोत्तम रहेगा। किसी के साथ बहसबाजी में न पड़िए, खास तौर से उच्च अधिकारियों की बात काटने की कोशिश न करिए, उनके साथ सहमति ही रखिए। धीरे धीरे अपने गुणों, अपने काम, अपनी मेहनत से अपने मान सम्मान को आप खुद ही प्राप्त कर लेंगे। उनकी बात काटकर अपनी तर्कशीलता को दिखाने में कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कोई नई दुकान, कोई नया बिजनेस, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये अच्छा समय है। इस समय पर आपको लाभ होंगे। लेकिन कोई भी नया बड़ा कार्य करने से पहले कुंडली जरूर दिखवा लेना। होता यह है कि लोग काम शुरू कर लेते हैं, घाटा हो जाता है, बाद में कुंडली दिखाते हैं कि क्या बात है। लेकिन फिर क्या फायदा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या फायदा, खेत तो चुग ही गया, अब दोबारा कोई खेत लगेगा तब देखा जाएगा। तो ये नहीं करना है। ठीक है ना, उल्टी गंगा नहीं बहानी है। जैसा संस्कार नियम कहते हैं कि पहले ग्रह नक्षत्रों को समझो, पढ़ो, जानो, फिर कोई काम में आगे बढ़ो। ठीक है ना, पहले
मार्गदर्शन प्राप्त करो, फिर आगे बढ़ो, तो वो सही विधि है, उसमें बहुत गुंजाइश रहती है कि कामयाबी ही मिलेगी। अन्यथा फिर तो मनमानी अगर आप चलेंगे तो फिर मनमानी ही आपको किस्मत नसीब मिलेगा, जो लिखा है वो मिल ही जाएगा। खैर, अब ध्यान से सुनिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको भूल कर भी किसी को देनी नहीं है, दान भी नहीं देनी। मंदिर में दान दे सकते हैं, लेकिन वैसे किसी को नहीं देनी कि लो भाई ले जाओ पहनने के लिए ले लो, ऐसे नहीं, ठीक है? उपहार में भी नहीं देनी। चीज़ों को उपहार में देने का चलन बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें लोग अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें कि अपनी खुशियाँ दिलाते हैं। इत्र, परफ्यूम कभी किसी को नहीं देना चाहिए, ले सकते हैं किसी से, देना नहीं चाहिए। धार्मिक किताबें, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए, तस्वीर, धार्मिक किताबें, पूजा-पाठ की सामग्री वगैरह किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को नहीं देने चाहिए पहनने के लिए, जूते-चप्पल आदि भूलकर भी नहीं। अपनी गाड़ी, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी नहीं देने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है, ये तो नियम, संयम हैं, बहुत सारे हैं, इनको हम कभी फिर विस्तार से बताएँगे, अभी राशि के हिसाब से। अपनी कुंडली खोलकर देखिए, यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में यानी पहला चौखाना जो बना हुआ है, उस चौखाने में सूर्य यानी सन है, सूर्य बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ें आपको किसी को भी यूँ ही मुफ्त में नहीं देनी है, ठीक है? सूर्य से जुड़ी चीज़ें क्या है? सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु, नारंगी रंग की कोई भी वस्तु, खाने-पीने की कोई भी सामग्री जैसे कि कोई भी फल है, कोई भी अन्न है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ से बनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा है, तो आपको सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु नहीं देनी है, मिठाई किसी को भी नहीं देनी है, प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं, यूँ ही किसी को नहीं खिलानी है, यूँ ही किसी को नहीं देनी है और जल तत्व से ज बनी हुई चीज़ें किसी को नहीं देनी है, अपने वस्त्र आदि भी नहीं देने हैं। शक्कर, नमक भी लेन-देन में आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि मंगल है तो लाल रंग की कोई भी वस्तु, लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की खाद्य सामग्री और उपयोग की सामग्री किसी को भी आपको नहीं देनी है। अपने वाहन आदि भी लेन-देन ना करें, दवाएँ किसी को भी ना दें, ठीक है ना? बुध यदि है तो हरी रंग की कोई भी वस्तु किसी से यूँ ही चलते-फिरते वादा नहीं करना है, यानी आश्वासन यूँ ही नहीं देना है, किसी को वादा नहीं देना है, किसी को अपना समय नहीं देना है बिना मतलब में, यूँ ही फिजूल में नहीं। और किसी से ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को भी अपनी जुबान नहीं देनी है, ठीक है? और हरे रंग की कोई भी वस्तु चाहे खाने की हो, चाहे वस्त्र हो, दाल भी यदि हरे रंग की है तो किसी को नहीं देनी है, ये विशेष ध्यान रखिए। गुरु यदि बैठे हैं तो पीले रंग का कोई भी वस्त्र, आभूषण, सोना, जेवर या फिर कोई भी खाद्य सामग्री पीले रंग की किसी को भी आपको नहीं देनी है। ज्ञान भी मुफ्त में किसी को नहीं देना है, ठीक है ना? आप किसी का भला करने के लिए किसी को कुछ समझाएँगे, कुछ बोलेंगे, लोग उल्टा समझेंगे और आपको ही लांछन लगा बैठेंगे, आपका समय और दिमाग खराब कर देंगे। तो गुरु बैठे हैं तो ये नहीं देना है, ठीक है? शुक्र यदि बैठे हैं तो जेवर किसी को भी नहीं देने हैं, चाहे सोने के हों, चाहे चांदी के हों। इत्र, परफ्यूम किसी को भी नहीं देने हैं। मीठी सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई किसी को नहीं देनी है। शक्कर किसी को भी नहीं देनी है, चावल किसी को भी नहीं देने हैं और सफ़ेद रंग की कोई भी सामग्री, कोई भी वस्त्र आदि किसी को भी यूँ ही नहीं देने हैं। शनि यदि बैठे हैं तो तेल किसी को भी नहीं देना है, खास तौर से शनिवार के दिन ना तो देना है और ना ही लेना है। और काले रंग के कोई भी वस्त्र, आभूषण या कुछ भी काले रंग की कोई भी चीज़ हो, मशीनरी आदि का भी लेन-देन किसी को यूँ ही मुफ्त में ना करें, कुछ ना कुछ मूल्य अवश्य ले लें। और सबसे बड़ी बात कि ज़रूरत से ज़्यादा वस्त्र संग्रहित ना करें और जूते-चप्पल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, एक आध जोड़ी ही जूते अपने पास रखें। 2-2, 4-4, 5-5 जोड़ी जूते रखेंगे, आप परेशान हो जाएँगे। राहु या फिर केतु बैठे हैं, तो आपको अपने पालतू जानवरों को किसी के यहाँ नहीं भेजना है, किसी को नहीं देना। लोग कर लेते हैं, उसका भी लेन-देन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने किसी को भी नहीं देने हैं और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने घर में अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखने, उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंकिए या उन्हें सही करा दीजिए। तो ये तो ग्रहों से संबंधित है कि इन चीज़ों का आपको लेन-देन नहीं करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर में कैसे दान करेंगे? या तो मंदिर के उपयोग के लिए आप दान में दे सकते हैं या फिर भिखारियों को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, आपसे आस लगाकर बैठते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। ये धर्म का काम होगा, पुण्य का काम होगा, इसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और एक सबसे बड़ी बात कि 2 क्रियाएँ हैं जिन्हें हम आपको बता रहे हैं, यदि इन्हें आपने कर लिया तो आपके जो सबसे क्रूर यानी खराब ग्रह जो होते हैं ना, जैसे राहु और केतु की बात की जाए, शनि की भी बात की जाए, तो ये क्रूर ग्रहों की कुदृष्टि, इनकी महादशा, अंतर्दशा यदि चल रही है, साढ़े साती, अढ़ैया वगैरह चल रही है, ये सबके दोष आपके ऊपर समाप्त होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। करना क्या है? ध्यान से समझिए, 2 कार्य आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, करके एक बार ज़रूर देख लेना, फिर इनके प्रभाव बताना, ठीक है? एक-एक बार की जाने वाली क्रिया है। सबसे पहला काम तो ये कि आपका जितना भी वज़न है,
जितना भी आपका वजन है, मान लेते हैं कि आपका वजन 70 किलो है, तो उसका दशांश यानी कि 70 किलो का दशांश 7 किलो हो गया। 90 किलो वजन है तो 9 किलो हो गया, 100 किलो वजन है तो 10 किलो हो गया। यानी कि दशांश कच्चा कोयला आपको लेना है, ठीक है? कच्चा कोयला लेने के बाद आपको उसे तेज बहने वाली नदी, यानी कोई तेज बहने वाली नदी में जाकर उसे जल प्रवाहित कर देना है। ये क्रिया आपको किस प्रकार करनी है, ध्यान से समझिए। ये क्रिया आपको सोमवार के दिन करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो कोयला है, इसे आप अपने सिर से उल्टा 7 बार यानी एंटी क्लॉकवाइज उसारेंगे, ठीक है ना? उल्टा, किसी और की मदद भी आप इसमें ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं होगी। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारेंगे, उसके बाद इसे ले जाकर जल प्रवाहित करेंगे। जल प्रवाहित करते समय भी ऐसा नहीं कि पोटली में रखा है तो पोटली ही फेंक दी, नहीं, पोटली से खोलकर उसमें डालना है कच्चे कोयले को, ठीक है? इस क्रिया को आप करके देखिए। दूसरा, एक घड़ी, दीवाल घड़ी जो होती है, दीवाल पे जो लगी रहती है, टाइम देखते हैं लोग, एक घड़ी मंदिर में जाकर दान करके देखिए। ये भी आप सोमवार के दिन ही करें। सर्वोत्तम क्रियाएं हैं, करके एक बार देखिए, समय बदल जाएगा, रूपरेखाएं आपके जीवन की बदल जाएंगी। जितने भी लोग आज के समय में पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनमें अधिकतर सबसे ज्यादा परेशान जो लोग हैं वो राहु की वजह से हैं। और इस समय तो राहु वैसे भी प्रबल है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है 1.5 वर्षों के लिए, तो राहु अति प्रबल है, तो कभी भी झटका दे सकता है, कभी भी नुकसान करा सकता है, कभी भी बनती बात को बिगाड़ सकता है। और शनि जो है ना, उनसे तो उम्मीद ही यही की जाती है कि वो काम में रुकावटें जरूर लेकर आएंगे। और याद रखना कि जिनकी 7.5 अढ़ैया महादशा अंतरदशा है, केवल उन पर ही नहीं, शनि का प्रभाव संपूर्ण राशि चक्र पर है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्याय का देवता है, तो वो तो सबके ही कर्मों को देख रहे हैं, केवल उसी का नहीं जिसके राशि स्वामी है उसको ही नहीं, कि मकर और कुंभ को ही देख रहे हैं, नहीं, सबको देख रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको भी प्रसन्न। तो ये 2 क्रियाएं, साथ ही एक क्रिया और कि पशुओं को यानी गाय को और कुत्ते को रोटी भोजन जरूर कराया करिए। इनके माध्यम से भी जीवन में सुख समृद्धि को खींचकर लाया जाता है, ठीक है? इन क्रियाओं को आप करके देखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसके बारे में हमने कार्यक्रम में शुरुआत की थी। वो एक चीज क्या है, ध्यान से सुनिए। आपके घर की लक्ष्मी, पैसा, जी हाँ बंधु, आपका पैसा आने वाले 3 से 5 दिनों में किसी को भी अपना पैसा मत देना। लोग आपके पास आएंगे, मदद मांगने के बहाने से आएंगे, आपसे उधार मांगने आएंगे, आपसे किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद आस लगाकर आएंगे, लेकिन आपको देना नहीं है। पैसा देते समय उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को जरूर देख लेना और उसके पुराने रिकॉर्ड को भी चेक कर लेना, थोड़ी बहुत ही मदद करना, लेकिन अपना पैसा किसी को मत देना। इस वक्त आपको पैसे की बहुत अधिक जरूरत है और आने वाले समय और काल में भी आपको पैसे की बहुत अधिक जरूरत पड़ने वाली है, तो अपना पैसा भूल कर भी किसी को मत देना। दूसरा, कि धर्म से जुड़ी हुई चीजें, खास तौर से कि पूजा पाठ से जुड़ी हुई किताबें, मूर्तियां, फोटो, तस्वीर किसी को भी मत दे देना। ये दोनों चीजें यदि आपने किसी को दे दी तो आपका ज्ञान और आपकी लक्ष्मी दोनों ही चली गई, यानी नारायण लक्ष्मी दोनों ही आपके घर से चले गए। और जब नारायण और लक्ष्मी ही आपके घर से चले गए तो आपके घर में तो भूत वासा हो जाएगा, भूतों का ही वास होगा। फिर आपका उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में सोच लेना असंभव है, काम तो बिगड़ेंगे ही। समय और काल की ये मांग है जो हम आपको बता रहे हैं। कम से कम 5 दिन तक तो इन चीजों के लेन देन से बचना, उसके बाद फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हुए, ठीक है? अब यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी अड़चन है जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है, आप अपने विचारों से समस्या का समाधान निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो जरूर कोई बड़ी योग युति, कोई विशेष परिस्थिति है ग्रहों के द्वारा बनी हुई। तमाम तरीके की होती है, नीच भंग है, विपरीत राजयोग है, विष दोष है, तमाम तरीके की चीजें हैं, अच्छी भी है, बुरी भी है। इनके बारे में जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण कराना अति अनिवार्य है। तो अब यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी दे दीजिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके आपको दे देंगे और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का जो श्रेष्ठतम समाधान है वो आपको बता देंगे आपकी कुंडली के अनुसार। उन्हें आप करके देखेंगे, आपको निश्चित लाभ प्राप्त होंगे गारंटी के साथ। जब बाधा ही हट गई तो क्यों नहीं जीवन में समाधान आएंगे। सीधी सी बात है कि जब समस्या का समाधान हो गया यानी रोग का इलाज हो गया तो फिर आप निरोगी क्यों नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और सबल संभल कर फूंक फूंक कर चलिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यही समय की मांग है। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।